नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा नगर में स्थित श्री कल्लाजी वेदपीठ के 20वें कल्याण महाकुंभ को लेकर विभिन्न आयोजन होंगे। तैयारियों को लेकर यहां ऋतुराज वाटिका में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन का नाम विशंतितम कल्याण महाकुंभ रखा गया है। 1 जून को निम्बाड़ा कल्लाजी के मंदिर से कल्याण भक्तों की विशाल पदयात्रा चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कल्लाजी की छतरी तक पहुंचेगी। पदयात्रा के मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा होगी। विभिन्न समाज संगठनों की ओर से जलपान की व्यवस्था भी होगी। महाकुंभ के तहत 11 से 19 जून तक विभिन्न आध्यात्मिक आयोजन भी होंगे। चलिए बात करते हैं पदाधिकारियों से किस तरह का आयोजन होगा। उसके लिए निम्बाड़ा के अलावा आसपास के कई गाँव में हमारे धार्मिक द्वारा संपर्क किया गया है। वे लोग आकर के पूरी कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक लोग आएँ। इसी तरह से 11 से 19 जून को मुख्य समारोह निम्बाड़ा में होगा, जिसमें प्रथम दिवस भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा रामेश्वर महादेव के मंदिर में निकाली जाएगी पूरे नगर में होते हुए। और उसके बाद में उसी दिन से 9 दिवसीय इस बार पूरा वाटोत्सव श्री राम को समर्पित है। राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा इस बार अयोध्या से मंदाकिनी देवी राम की युवती वो आकर के कथा का अनुष्ठान कराएंगी। इस दौरान श्री राम महायज्ञ कौन जोड़ी 7 दिवसीय यज्ञ आयोजित होगा। इस यज्ञ में हमारा लक्ष्य 2000 जोड़े पंजीकृत करके भागीदार बनाने का है। वो कोशिश जारी है। 1800 से अधिक जोड़ों का पंजीकरण तो हो चुका है। इसी प्रकार अभी तक हमने क्षेत्र प्रतिपदा से अखंड सुंदरकांड पाठ का एक प्रकल्प लिया था। उस संकल्प के तहत अब तक आधी से अधिक सुंदरकांड पाठ हो चुके हैं। ये 2 जून तक जारी रहेंगे। रामायण के जो यजमान है दूध पारण पाठ के वो भी पंजीकृत हो चुके हैं और ध्यान देने में रामायण का पाठ भी चल रहा है। बाकी की अधिक जानकारी के लिए राज्य को होगा आगे और कुछ व्यवस्था है। ज्ञान परंपरा में सतत नवीनता क्या है और समाज को उसको किस प्रकार से संस्कारित किया जाए। ये 20वां साल है जिसमें कल्लाजी वेदपीठ एक योजनाबद्ध तरीके से समाज को अपने मूल का ज्ञान हो उसके लिए प्रयत्नशील है। और इस दौर में शनि शनि ये परिणाम नजर आने लगा है कि समाज अब इंतजार करता है कि अब कल्लाजी वेदपीठ क्या नई शिक्षा देना चाहता है। अभी तक हमारे यहाँ पर 18 पुराणों में से 15 पुराण पूरी हो चुकी है। 2 बार 121 भागवत पूरी हो चुकी और रामायण जी का एक दूसरा क्रम है। एक बार सुंदरकांड का स्पेसिफिक अलग से कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम के उस रचनाओं की दृष्टि से भगवान राम को प्रसन्न करने के उस हेतु से हमने वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ला एकम से अखंड सुंदरकांड पाठ का एक आयोजन प्रारंभ किया। लक्ष्य लगभग 2100 सुंदरकांड के पाठ हो जाएं, वो अखंड पाठ हों। 1500 के आसपास तो हो चुके हैं अभी तक। साथ ही हमने हमारी टीम और हमारे जो साथी भक्त वगैरह हैं उनसे मिल करके अखंड नियमित रूप से रामचरितमानस का पारायण 151 पारायण की एक योजना बनी थी। 125 तक तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी समय बाकी है और चल रहा है, हमारी टीमें जारी हैं। 11.25 करोड़ राम नाम जप की एक योजना, यानी मंत्रों से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो, यज्ञ से किस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो और उसका अवलोकन भी करना। इस कार्यक्रम के साथ ही साथ जब ये पैरेलल कार्यक्रम चल रहे हैं तो हर साल हम आपके पास आते हैं समाज में ये विचार देने के लिए कि ये चित्तौड़ का किला जो विश्व प्रसिद्ध है, उस विश्व प्रसिद्ध किले के अंदर हजारों लोगों ने, हजारों रानियों ने अपना उन मलेच्छों से
अपवित्र न हो जाए और इस राष्ट्र की पवित्रता सुनिश्चित रहे, इसके लिए फिर 3 बार जोहर और शाके हुए। उन सब पवित्र आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। साथ ही हमारे आराध्य देव कलाजी महाराज के वो पवित्र बलिदान स्थल, उसके दर्शन करके आप हमारे पास जिस प्रकार से हम योजना बनाते हैं उन्हें वापस अपने दाम को चले जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 45 डिग्री से अधिक गर्मी के बावजूद जब हम घर से बाहर निकलना, पंखा अगर 1 मिनट बंद हो जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। और उसके अंदर आबाल वृद्ध 8 साल से लगा करके 60-70 साल के लोग, अपंग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे। और आपकी इस महती कृपा से, आपके सहयोग से रास्ते भर में उनका स्वागत, समर्पण का आनंद देखने को मिलता है। मैं आपका ध्यान उस मंदिर की उस विशेषताओं की तरफ ले जाना चाहूँगा कि जहाँ 7, 8, 9 को अखंड गुरु ग्रंथ साहब के पाठ होंगे। ये पहला ऐसा स्थान आपके ज्ञान में भी आएगा कि जहाँ पर पूजनीय ग्रंथ साहब का पाठ कोटा से, नीमच से ज्ञानी जी आते हैं, 48 घंटे का अखंड पाठ होता है, तो अखंड पाठ वहाँ पर होगा। 9 तारीख रात्रि को परंपरागत तरीके से जो रात्रि जागरण का व्यवहार में होता है, वह रात्रि जागरण का कार्यक्रम 10 तारीख को जैन समाज द्वारा नवकार मंत्र के चले। 10 तारीख शाम को हमारी सेवकों की टोली है वीर बालकों के नाम से, जिसमें 8 से 25-30 साल के युवक काम करते हैं केसरे माना पहन करके, और उनकी तरफ से वाहन रैली का एक आयोजन किया गया। हर साल इसी प्रकार से नगर के अंदर एक जागरण हो, इस प्रकार से ऊर्जा बने, ये प्रयास बराबर बना रहता है। 11 तारीख सुबह 7 बजे निम्बाड़ा के प्रसिद्ध तीर्थ धामेश्वर महादेव से हम लगभग 300 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। और एक विशाल शोभा यात्रा, और जिसमें संस्कारक्षम झांकियाँ, प्रेरणादायी कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे जाएंगे जिससे लोगों में ओजस्विता बढ़े, तेज बढ़े और उनको अपने सनातन संस्कृति पर गर्व हो।